भरत जी ने कहा एक निवेदन कर रहा हूं, मर्यादा में किंतु लग जाएगा। मर्यादा में कैसा किंतु? ये किंतु लगेगा कि राजा की संपत्ति भोग्य होती है। बोलो राजा के लिए भोग्य है कि नहीं संपत्ति? राज्य की संपत्ति राजा के लिए क्या है? भोग्य है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं गुरुदेव, प्रभु राम मेरे लिए क्या है? पूज्य हैं कि नहीं? हाँ पूज्य हैं। तो प्रभु श्री राम जब मेरे लिए पूज्य हैं तो राम जी की जो भोग्य है वो मेरे लिए क्या होगी? पूज्य होगी कि नहीं होगी? और पूज्य को भोग कैसे बनाया जा सकता है? आप ही बताएं। पूज्य को भोग नहीं बनाया जा सकता है। यदि राम जी मेरे पूज्य हैं और राम जी को ये संपत्ति मिलनी ही है, 14 साल बाद मिलनी है, तो श्री राम मेरे पूज्य हैं तो राम जी की जो संपत्ति है, राज्य की जो संपत्ति है, वह भी राम जी के लिए भोग्य है, लेकिन मेरे लिए क्या है? पूज्य है। और जिसको मैंने पूज्य मान रखा है उसको मैं भोग्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसलिए मर्यादा में टिप्पणी की कंडीशन नहीं बननी चाहिए, टिप्पणी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से अयोध्या की मर्यादा, राज्य की मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। तो फिर क्या होगा 14 साल तक? भरत जी ने कहा मना के लाऊंगा ना। रूठ गए हैं, रूठ के चले गए हैं, तो मेरा काम है मनाने का। अच्छा, सेवक का काम स्वामी रूठ जाए तो सेवक का काम क्या है? जल्दी बोलो। सेवक का काम है कि मनावे स्वामी को। अच्छा बोलो भाई। बाप रूठ जाए तो बेटे का काम क्या है? बाप को मनावे। माँ रूठ जाए तो बच्चों का काम क्या है? माँ को मनाने का। गुरु रूठ जाए शिष्यों का काम क्या है? मनाने का। तो मैं सेवक हूँ, छोटा भाई हूँ। यदि बड़ा भाई रूठ गया है तो मैं छोटा भाई हूँ, मनाने जाऊंगा। सेवक हूँ तो स्वामी को मनाने जाऊंगा। राजा है तो प्रजा मनाएगी राजा को। आजकल तो राजा ही प्रजा को मनाता है। क्यों भाई मनाता है? क्योंकि वो सोचता है ना कि 5 साल बाद तो हमें इन्हीं से काम पड़ना है, नहीं तो सड़क पे आ जाऊंगा, है ना। तो मनाने में लगे रहते। ये योजनाएं देना, ये बार बार घोषणा करना योजनाओं की, ये मनाना है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये क्या है? मनाना है। अभी हम छत्तीसगढ़ गए थे तो कहे महाराज छत्तीसगढ़ में किसानों को बोनस दिया जा रहा है। तो हमने कहा अच्छा क्या है? बोले प्रलोभन। तो मैंने कहा कि आगामी चुनाव में क्या होगा? बोले वो मुख्यमंत्री वर्तमान का है, वो कह रहा है कि हम अभी और बढ़ाएंगे। तो अब बताओ भाई, जो कुछ भी थोड़े रूठे उठे होंगे उनको प्रलोभन दे करके और संतुष्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यही समस्या है, यही समस्या है। लेकिन राम जी की सबसे इतने बड़े त्यागी है प्रभु श्री राम, इसलिए राम राज्य की परिकल्पना सबके मन में है। राम राज्य सभी चाहते हैं। यहाँ तो प्रजा मना रही है राम को। कौन मना रही है? बोलो। प्रजा मना रही है। सबके उरे अभिलाष ये कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। बोलो प्रजा मना रही है कि नहीं? प्रजा ही मना रही है। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। भरत जी ने कहा कि रूठे हुए भाई को मनाऊंगा। भरत जी कहते मैं सेवक हूं, अपने स्वामी को मनाऊंगा। भरत जी कहते मैं प्रजा हूं, अपने राजा को मनाऊंगा। अच्छा भैया तो मना लो, मना लो। भरत जी मनाने के लिए गए हैं। भरत चले चित्रकूट तो रामा राम को मनाने। गाते हैं ना सब लोग, भजन तैयार किया गया है। तो राम को मनाने, अब राम को मनाने गए हैं। कहाँ गए हैं? तपोभूमि चित्रकूट में। अब राम जी मानेंगे क्या? आप सब सोचोगे कि भरत मनाएंगे तो जरूर मानेंगे। भरत जी पहुंच गए और जैसे पहुंचे तो सबसे बड़ी बात ये थी कि भरत जी किस भाव से गए, कौन सा भाव लेकर के गए हैं भरत जी? याद रखना, समर्पण का भाव लेके गए। किसका भाव लेके गए हैं? समर्पण का भाव लेके गए। प्रमाण क्या है कि समर्पण का भाव लेके गए? बोले पाहि नाथ कही पाहे गुसाई, भूतल पर
लकुट की नाई। पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम कह करके साष्टांग प्रणिपात करने लगे भरत जी। यह है समर्पण। क्या है ये? समर्पण है। अब समर्पण का अर्थ क्या होता है? देखो, गिरने वाले गिर जाते हैं और साष्टांग गिर जाते हैं, लेकिन सत्य तो यह है उठ भी जाते हैं। लेकिन भरत जी कहते हैं मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं। यह समर्पण की पराकाष्ठा है। क्या? लकड़ी की तरह गिरा हूं। तो लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है, लेकिन अपने आप उठ नहीं सकती है। इसलिए मैं गिर चुका हूं, अब उठूंगा नहीं। उठाने वाला आएगा तो उठा ले, नहीं तो पड़ा ही रहेगा। भूतल परु लकुट की नाई, लकड़ी की तरह। तो भरत जी का समर्पण बोलो पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि नहीं? कि लकड़ी की तरह गिर पड़े। गिरने वाले तो गिरते हैं, उठ जाते हैं, फिर इधर उधर देख दाख के उठ जाते हैं। कोई देख लेता है तो कहते हैं थोड़ा सा कोई बात नहीं, चलता है, होता है ना, होता है। ऐसा कभी कभी हो जाता है। एक आदमी जो है ससुराल में मोटरसाइकिल की मांग करने लगा कि मोटरसाइकिल चाहिए। तो ससुराल वालों ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाना भी जानते हो तुम? पहले ये बताओ, मांग कर रहे हो। अच्छा, ससुराल वालों को ये पता था कि मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता, उसको मिली नहीं मोटरसाइकिल कभी। तो ससुराल वालों ने कहा जब चलाना नहीं जानते हो तो फिर मांग क्यों कैसी कर रहे हो? कहे कि कैसी बात कर रहे हो, अब इज्जत का सवाल है। क्यों नहीं जानता हूँ चलाना? चलाना जानता हूँ। चलाना जानते हो? तो ससुराल वालों को पता था ये साइकिल चलाना भी नहीं जानता है, मोटरसाइकिल की बात छोड़। तो ससुराल वालों ने कहा पहले साइकिल चला के बताओ तो हम मोटरसाइकिल दे देंगे, पहले साइकिल चला के बताओ। तो साइकिल ला के दी। अब साइकिल चलाना भी नहीं जानता था, नहीं जानता था साइकिल चलाना। उसने देखा था कि कोई ऊंचाई पर पैर रखो और फिर जो है ऊंची सीट है उस पर बैठो, फिर आगे बढ़ो। ये चलाना नहीं जानता था। उसने यही किया, चबूतरे पर पैर रखा और बस ऊंची सीट जो थी मध्य की उस पर बैठा और थोड़ा आगे बढ़ाओ। गिर गया, वो चलाना नहीं जानता था। जैसे गिर गया तो ससुराल वाले हंसने लगे, बोले वाह, कहो मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हो, साइकिल चलाना नहीं आता है? बोले तुम सब मूर्ख हो, हमारे उतरने का स्टाइल ही यही है, ये तो हमारे उतरने का स्टाइल है, तुम बेवकूफ हो क्या, सब समझते ही नहीं हो। तो समझ में बात आई कि नहीं आई? बात ये है कि देखो बनावटीपन कब तक चलेगा प्यारे। सत्य तो यह है कि समर्पण हो लेकिन उसमें प्रदर्शन ना हो। भरत जी के समर्पण में प्रदर्शन नहीं है। भूतल परे लकुट की नाई, सीधी सी बात लकड़ी की तरह गिरा हूं, उठूंगा नहीं। क्योंकि लकड़ी अपने आप गिर जाती है, अपने आप उठ नहीं पाती है। उठाने वाला जब उठाएगा तब उठूंगा। और सत्य तो यह है कि उठाने के लिए राम जी को आना पड़ा। किसको आना पड़ा? स्वयं प्रभु राम को आना पड़ा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान दौड़ पड़े। जैसे दौड़े तो कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान का पीतांबर गिर गया, पट निखंग धनु तीरा, धनुष बाण गिर गए। कुछ भी नहीं बचा राम जी के पास। सब धनुष बाण अलग डरे, पीतांबर अलग डरा। लक्ष्मण जी दूर खड़े हैं, श्री किशोरी जी भी पीछे हैं, वो जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। राम जी अकेले दौड़े। देखा आपने? दौड़ पड़े राम जी। अब कल्पना करिए, आप विचार करिए, प्रभु श्री राम ने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। पीतांबर भी अलग, धनुष्बाण भी अलग, जानकी जी भी अलग, लक्ष्मण जी भी अलग। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा। दौड़ पड़े भगवान। अब जब भगवान दौड़ पड़े, भरत के पास पहुंचे तो भरत जी तो साष्टांग पड़े थे लकड़ी की तरह। भगवान ने कहा उठो उठो उठो। भरत जी ने कहा कि उठ नहीं सकता। क्यों? लकड़ी की तरह पड़ा। तो मैं उठाने के लिए आया हूं तो उठो, मैं तो उठा रहा हूं, उठो। भरत जी ने कहा कि आप उठा रहे हैं, मेरा मन नहीं है उठने का। क्यों नहीं है मन? भरत जी ने कहा इसलिए कि चरणों का दर्शन हो गया
और ये चरणों में जो आनंद मुझे मिल रहा है वो शायद हृदय में नहीं मिलेगा आनंद। भगवान ने कहा कि हृदय, कहीं हृदय में वो नहीं मिलेगा, हम अनुभव कर रहे हैं चरणों में आनंद मिल रहा है, इसलिए मुझे पड़ा रहने। भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरे चरणों में आनंद मिल रहा है, लेकिन मुझे तो नहीं मिल रहा है आनंद। मुझे तो तुम्हें उठा के हृदय से लगा लूं तब आनंद मिलेगा, तो तुम थोड़ी देर आनंद ले लो, इसके बाद आनंद हमें भी तो दो। ये थोड़ी कि तुम आनंद लेते रहो। क्यों भाई, तुम आनंद लेते रहो, आनंद हमें भी तो मिलना चाहिए। तो हमें आनंद तब मिलेगा भरत जब मेरे हृदय से तुम लग जाओगे। सोचो जरा, संत महात्मा परमात्मा से आनंद लेता है, लेकिन परमात्मा महात्मा से आनंद लेता है। बोलो, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? ऐसा मत मानना। परमात्मा को भी आनंद की जरूरत है, जिससे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उस परमात्मा को भी आनंद की जरूरत है जो विश्व को आनंद दे रहा है, जो आनंद सिंधु सुखराशि, उसे भी आनंद की जरूरत है। लेकिन वो आनंद कहाँ लेता है? महात्माओं में लेता है। किस में लेता है? और महात्मा किस में आनंद लेते हैं? परमात्मा में आनंद लेते हैं। और याद रखना, महात्मा और परमात्मा दोनों जीवात्मा को आनंद देते हैं कथा के माध्यम से। कथा ही राम है और कहने वाला महात्मा। बोलो, तो दोनों ही आनंद दे रहे हैं आप सबको, सुनने वालों को, जीवात्माओं को। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और तुम सब आनंद ले भी रहे हो, बहुत आनंद ले रहे हो, इतनी संख्या में आ गए हो, प्रतिदिन आपकी संख्या बढ़ती रहती है। ये सब आनंद की ही बात है। भगवान ने कहा कि मैं तो उठाऊंगा। भरत जी ने कहा कि मैं उठना नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा, कैसे नहीं उठोगे? बरबस, बरबस, बरबस मन जबरदस्ती। बरबस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरेऊ सब ही अपान। भगवान श्री राम ने बरबस जबरदस्ती उठाया भरत को, हृदय से लगाया। समझ गए हो कि नहीं? चाहे भाई हो, चाहे भाई के समान हो, चाहे आपका कोई प्रेमी हो, अगर गिर गया है तो उसे जबरदस्ती उठाओ। समझ रहे हो? क्या करो? जबरदस्ती उठाओ। ये सिद्धांत रामचरितमानस का है। बोलो, ये सिद्धांत किसका है? रामचरितमानस। गिरे को उठाना चाहिए, गिरे को उठाना चाहिए। आज लोग उठे को गिराते हैं और गिरे को और गिराते हैं। उठाने की रामचरितमानस का सिद्धांत है कि गिरे को उठाना चाहिए। उठा लिया भगवान ने, और जैसे हृदय से लगाया तो नारद जी आ गए। नारायण 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 नारायण। जैसे नारद जी आए, अयोध्या वासियों ने कहा, लो नारद जी प्रकट हो गए। बोले, नारद जी आते नहीं है, प्रकट ही होते हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी का वेग जो है वायु से भी ज्यादा है। याद रखना, मन की गति से चलते हैं नारद। किस गति से चलते हैं? मन की गति से चलते हैं नारद। अब कल्पना करिए आप, मन, वायु तो थोड़ा समय लगेगा पहुंचने में, क्यों? लेकिन मन के पहुंचने में जल्दी बताओ, कोई समय लगेगा? ऐसे ही नारद जी मन की गति से चलते हैं। मन जितनी जल्दी पहुंच जाता है जहां, उतनी जल्दी नारद जी पहुंच जाते हैं। ये नारद की स्थिति है। नारद जी तुरंत प्रकट ही हो गए, नारायण 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 कह के। अच्छा, नारद जी भगवान के पास नहीं गए, नारद जी भरत जी के पास नहीं गए, नारद जी अयोध्या वासियों के पास नहीं गए, नारद जी निषाद राज के पास नहीं गए, नारद जी वशिष्ठ जी के पास भी नहीं गए, नहीं गए वशिष्ठ जी के पास। फिर नारद जी कहाँ गए? नारद जी गए जहां पीतांबर पड़ा था उसके पास। अच्छा, एक बात बताओ, भीड़ हजारों की लगी हो, पत्रकार कहां पहुंचता है? पत्रकार भीड़ से मतलब नहीं रहता उसको, जहां पर माइनस पॉइंट देखेगा वहीं जाएगा। माइनस पॉइंट क्यों? पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? उसको मैटर मिलना चाहिए। नहीं, कौन सा मैटर मिलना चाहिए? मैटर कैसे मिलेगा उसे? तो पीतांबर पड़ा था, नारद जी वहीं पहुंच गए, क्योंकि ये पत्रकार भी है ना, हर युग के पत्रकार हैं। अब कलयुग में तो नारद लुप्त हो गए। नारद जी से पूछा गया कि आप सतयुग में? बोले हम ही पत्रकार थे।
त्रेता में हम ही पत्रकार थे, द्वापर में बोले हम ही पत्रकार थे, कलयुग में बोले कलयुग में घर घर में पत्रकार हो गए, तो हम क्या करेंगे कलयुग में? क्यों भाई, जब ज्यादा संख्या हो गई और क्वालिटी भी उतनी मेंटेन नहीं हो रही है, समझ गए हो कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं कि अब हमारे छिपने में ही सार है। तो नारद जी ने पीताम्बर को देखा, पड़ा था वो, कोई पीताम्बर की ओर देख ही नहीं रहा था। नारद जी पहुंचे, कहो क्या हाल है? पीताम्बर बोला मतलब? नारद जी बोले मतलब ये है कि अयोध्या से आए थे, लेकिन देखा फेंक दिया गया तुमको, पड़े हो किसी काम के रहे हैं? साथ तुमने दिया राम जी का, लेकिन राम जी ने तो तुम्हें दूर कर दिया। पीताम्बर बोला प्रभु राम किसी को दूर नहीं करते, फिर तुम्हें तो दूर कर दिया। पीताम्बर बोला कि हम ही को दूर किया और नहीं देख रहा। हाँ बोले धनुष बाण भी तो पड़े हुए, धनुष तो कहा कहो धनुष बाणो तुम्हारा भी साथ छोड़ दिया। अरे तुमको अयोध्या से इसलिए ले आए थे कि राक्षसों को मारना था, लेकिन अगर तुम सहयोगी नहीं बनोगे तो ये राक्षस नहीं मार पाएंगे, क्योंकि इनके पास शस्त्र नहीं रहेगा तो कहां से राक्षस मारेंगे, इसलिए तुम्हारा भी त्याग कर दिया है। लगता है कि जो राक्षसों को मारने का अभियान है वो पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हथियारे फेंक दिए, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इसका मतलब क्या है? अब क्या कंडीशन है? तुम साथ दोगे? धनुष्बाण बोल पड़े कि नहीं नहीं, मेरे प्रभु कभी किसी का त्याग नहीं करते। अच्छा त्याग नहीं करते का अपनाते हैं, तुम्हारा त्याग क्यों किया? पीताम्बर तेरा त्याग क्यों किया? तो पीताम्बर धनुष्बाण ये सब एक साथ बोल पड़े प्रभु ने त्याग नहीं किया, फिर हम सब अपने आप ही नीचे आ गए। पीताम्बर बोला मैं भी हृदय से दूर हो गया, और कंधों से धनुष्बाण बोले हम भी दूर हो गए। क्यों? पीताम्बर धनुष्बाणों ने एक साथ कहा कि हमने देखा कि एक प्रभु राम के छोटे भाई भरत जो विश्व के महान संत हैं वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी दशा में तो मुझे भी समर्पण कर देना चाहिए, इसलिए कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा, ये हमारा समर्पण है, ये त्याग नहीं है प्रभु राम का, ये क्या है? हमारा समर्पण है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हमेशा सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि नहीं? कैसी सोच होनी चाहिए जल्दी बोलो? सकारात्मक सोच होनी चाहिए। सकारात्मक सोच है, जो राम से जुड़ेगा उसकी सोच नकारात्मक नहीं हो सकती है। जो राम से जुड़ेगा अथवा रामचरित्र मानस से जुड़ेगा उसकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। प्यारे, सकारात्मक सोच से ही सम्मान प्राप्त हो सकता है। और आज बोलो नारद जी ने धन्यवाद दिया है धनुष्बाणों को, पीताम्बर को धन्यवाद दिया है कि कितनी सुंदर सोच है कि हम स्वयं गिर पड़े हैं। क्यों गिरे हैं? भरत की तरह मैंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है कि भरत इतना महान संत है, भूतल परऊ लकुट की नहीं, तो आज हमें भी गिर जाना चाहिए। ये है सकारात्मक सोच। बोलो चित्रकूट ने आपको सकारात्मक सोच दी कि नहीं दी? जल्दी बोलो। ये सकारात्मक सोच ये चित्रकूट ने दी है, इसलिए तीर्थों में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थों से ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक सोच मिलती है आपको, ये ऊर्जा तीर्थों से मिलती है। जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए, केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे जो भी तीर्थ हो, हम ये नहीं कहते हैं, आपकी जिस तीर्थ में आस्था हो उन तीर्थों में जाने से सोच कैसी हो जाती है? सकारात्मक सोच हो जाती है। इसलिए तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। और यदि नहीं जा पा रहे हो, बहुत व्यस्त हो, तो आप अगर सकारात्मक सोच बना करके अपने घर और समाज में रह जाओगे तो घर और समाज तीर्थ बन जाएगा, निश्चित रूप से वह भी तीर्थ बन जाएगा। आपकी सकारात्मक सोच से तीर्थ बन जाएगा। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है। आज नारद जी गदगद हो गए, सारी दुनिया को ये बता दिया कि सोच इस तरह की होना चाहिए। जब जड़ों में ऐसी सोच है तो चैतन्यों में ऐसी सोच सकारात्मक होनी चाहिए कि नहीं? अच्छा पीताम्बर और धनुष्बाण बोलो क्या है? ये जड़ है कि नहीं? लेकिन इनकी सकारात्मक सोच है। जब जड़ों की सकारात्मक सोच हो सकती है तो चैतन्य महान भावो तुम्हारी सोच क्यों नहीं है सकारात्मक? धिक्कार है अगर सकारात्मक सोच नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी को धिक्कार है। ये रामचरितमानस का मंच आज सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित कर रहा है आप सबको। सोच अच्छी बना करके चलना चाहिए। भगवान ने भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया, और जैसे हृदय से लगाया
तो गोस्वामी जी कहते हैं परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई, परम प्रेम पूरण दो भाई। तैयारी रखा करो, हम कभी भी गा सकते हैं कभी भी नहीं गा सकते, ये तो मेरा परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, मन बुद्धि चित यही बिसराई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई। परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित, मन बुद्धि चित्त अहंकार बिसराई। अब सोचो जरा, भगवान मिल जाए तो क्या रखोगे? मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में ही तो अर्पण कर दोगे। मन बुद्धि चित्त अहंकार किस में अर्पण करोगे? परमात्मा में। तो आज यहाँ परमात्मा में वातावरण हो गया। बोले भरत और राम, ये दोनों क्या हो गए? बोले भरत भरत रहे क्या, राम राम रहे? नहीं नहीं, राम और भरत में अंतर ही नहीं रहा, कुछ कोई अंतर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा अंतर? बोले प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, और दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। इसलिए परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहिमित बिसराई। वाह! जब दोनों मिल रहे थे हृदय से हृदय मिला के, तो सकारात्मक सोच। फिर आप सोच लीजिए जरा, सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा भरत, पूरा समाज यहां अयोध्या का आ चुका है। हाँ, आ चुका है, और मैं समझ चुका हूं कि भरत, तुम्हारा आना व्यर्थ का सिद्ध नहीं होना चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। भाई, हमारा आना भी सार्थक हो, कथा में आपका सुनने में सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए। आपका भी आना सार्थक हो तभी तो ठीक है। इसलिए सार्थक होना चाहिए तुम्हारा आना। अच्छा, सार्थक कब होगा? जब राम जी वापस अयोध्या लौट चले, तो भरत का आना सार्थक हो जाएगा जब राम जी अयोध्या वापस लौट चले। अब राम जी लौट चले तो फिर भगवान का बैकुंठ से आना निरर्थक हो गया। क्यों भाई? लौट के अगर वापस जाते हैं तो भगवान का बैकुंठ से धरती पर आना, बोलो, व्यर्थ हो गया कि नहीं? निरर्थक हो गया, आपके कोई मतलब नहीं फिर। लेकिन भरत जी से कह रहे हैं राम जी कि तुम्हारा चित्रकूट आना सार्थक सिद्ध होना चाहिए, निरर्थक नहीं।